हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये गुड न्यूज़ सुनने के बाद तो आप और भी खुश होंगे। ठीक है, तो एनवीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और इस कैलेंडर के हिसाब से मैं कैलेंडर को लेके इतनी एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि क्या होता है, बेसिकली हमारे जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें ना तो हमें एग्ज़ाम डेट पता होती है, ना हमें इंटरव्यू डेट पता होती है, ना ज्वाइनिंग डेट पता होती है, कुछ पता नहीं होता। बस हम लोग फॉर्म फिल कर देते हैं और अपनी रैंडमली अपने क्या है प्रिपरेशन चालू कर देते हैं और वो चलती रहती है। जैसे कि आपको पता है यूपीटीजीटी का फॉर्म कितने पहले आया था, आई थिंक 2-3 साल होने वाले हैं और उसका एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। लाइक डीएसएसबी का भी हमने फॉर्म फिल किया है पर उसकी हमें एग्ज़ाम डेट पता नहीं है, बट डीएसएसबी अपना एग्ज़ाम करवा लेता है कंडक्ट और उसकी ज्वाइनिंग वाइनिंग बढ़िया अच्छे से हो जाती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन रीज़न ये है कि हमें जैसे एसएससी सीजीएल का कैलेंडर जारी हो जाता है, उन बच्चों को पता होता है कि हमें इतने दिन में इतनी प्रिपरेशन करनी है, तो वो उसी हिसाब से अपना डिवाइड रूल चलाते हैं और इसी हिसाब से अपनी क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये कैलेंडर जारी हुआ है। इन्होंने अपनी एग्ज़ाम डेट और इंटरव्यू डेट, क्योंकि एनवीएस में इंटरव्यू होता है, और अपना ज्वाइनिंग सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। तो चलो जानते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है ये कितनी डेट का है, 8 तारीख का है, 8 मई का है ये कैलेंडर। तो देखेंगे क्या है। तो ये है सारा आपका उन्होंने दिया हुआ है। ये क्या कह रहे हैं कि आपका 15 जुलाई से लेकर, यानी कि 15 जुलाई से लेकर आपका 15 अगस्त तक क्या होंगे, आपकी वैकेंसी के क्या होंगे, फॉर्म के लिए फॉर्म फिल कराएंगे। ठीक है, कब तक? 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक। और जो भी वैकेंसियाँ हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आनी है, जैसे कि सब लोग ने बता रखा है 10,000 वैकेंसी आएंगी, 10,000 वैकेंसी आएंगी। तो गाइज वैकेंसी तो आएंगी पर अभी नंबर ऑफ वैकेंसी का क्लियर नहीं है, क्योंकि 10,000 में कुछ नॉन टीचिंग एग्जाम की भी वैकेंसी होंगी और कुछ टीचिंग वालों की होगी। तो जो सारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी की, वो आपको 30 जून तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बेसिकली हमें कैलेंडर को लेकर इसलिए खुश होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम डेट एटलीस्ट पता है अपने एग्ज़ाम की। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। तो जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो आपको मैंने बता दिया, 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच होगी। फिर वो कह रहा है जो एग्ज़ाम है, जो रिटन होता है, रिटन एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होगा वो कब होगा? आपको 30 सितंबर को होगा। कब होगा? 30 सितंबर को होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारे पास मई ऑलमोस्ट निकलने ही वाला है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि सितंबर, या ऑलमोस्ट हमारे पास 4+ मंथ है। तो हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। फिर क्या कह रहा है, जो 31 अक्टूबर है, यानी कि 31 अक्टूबर को क्या होगा? 31 अक्टूबर को आपको क्या होगा, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपका जो रिजल्ट है वो शो होगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद 30 नवंबर को आपको जो भी क्या है, स्किल टेस्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, ये सारे आपके 30 नवंबर तक हो जाएंगे। एंड देन फिर आपकी फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। वो फाइनल लिस्ट आपकी 31 दिसंबर को जारी हो जाएगी। फिर आपको अपॉइंटमेंट, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जहाँ तक क्या, वो जनवरी के मंथ में आपको दे दी जाएगी। तो ये आपका जो ईयर है बहुत ही अच्छा होने वाला है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसमें क्या है कि हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और इस बार किसी भी हाल में हमें चूकना नहीं है, बहुत अच्छे से जी जान से प्रिपरेशन करनी है। और हमारा मदर्स डे आ रहा है, तो इस मदर्स डे पर हम अपनी मम्मा से एक वादा करेंगे, एक प्रॉमिस करेंगे कि नेक्स्ट मदर्स डे आने से पहले एक ज्वाइनिंग लेटर आपकी बेटी का या आपके बेटे का आपके हाथ में होगा। तो ये प्रॉमिस हमें अपनी मम्मा से करना है। देखो, माँ के बिना कोई भी दिन नहीं होता। माँ के बिना देखो, माँ से ही दिन की शुरुआत होती है, माँ से ही हर पल है, हर क्षण है, हर दिन है। तो माँ का कोई दिन नहीं होता। बट जो मदर्स डे बनाया गया है, तो उस दिन हम माँ से एक प्रॉमिस जरूर कर सकते हैं, क्योंकि माँ की खुशियाँ किस में होती हैं? अपने बेटों की खुशियों में होती हैं, बच्चों की खुशियों में होती है। अगर उनके बच्चे खुश हैं, उनके बच्चे कामयाबी कर रहे हैं, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। आपको ये चीज़ें बता रही हूँ और मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरी भी बेटी है और मैं अपनी मम्मा से दूर हूँ इस समय। तो बहुत बुरा लगता है कभी कभी, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर, घर का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी कभी माँ की याद आ जाती है, कभी कभी क्या हर दम आती है, क्योंकि वो दिन थे जब माँ हर चीज़, खाना पीना लेकर आती थी। आज वो दिन है जब हमें खुद अपना सब कुछ करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है,
पूरी फुली जिम्मेदारियाँ होती हैं। बट कोई नहीं, ये इमोशनल बातें एक तरफ करिए और हमें एक प्रॉमिस करना है। और ये जो NVS की वैकेंसियाँ आई हैं इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और किसी भी कंडीशन में इन वैकेंसी को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। और इन पर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगी किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो बच्चे DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने उनसे पहले भी कहा था लाइक DSSB और EMRS और आपका NVS, इन तीनों चीज़ों की अगर आपका सब्जेक्ट SST है तो उनके लिए तो आपको सबसे बेस्ट है NCERT। मैं भी वही फॉलो करती हूँ। तो जो हमारे टारगेट चल रहे हैं DSSB के लिए वो मैं डेली टारगेट टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, जिससे बच्चे अपना डेली टारगेट अचीव करते हैं। इसी तरह अगर आप लोग चाहोगे तो NVS के भी टारगेट स्टार्ट करूँगी मैं, जिससे कि हम लोग सब मिलकर टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे। तो आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये थी, जो CTET वाले बच्चे हैं क्या वो फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं CTET वालों को, इसलिए चांसेस हैं क्योंकि क्या कह रहा है 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका क्या होगा, फॉर्म फिलिंग होगी। तो आपके एग्ज़ाम क्या है 7 जुलाई को है। जब एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को है तो लास्ट 10 या 15 दिन में आपकी क्या आ जाती है, आंसर की आ जाएगी, फिर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप लोग भी इसमें एलिजिबल हो सकते हो और आपकी डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। NVS की जो फॉर्म फिलिंग है डेट भी एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि नॉन टीचिंग की डेट एक्सटेंड हुई है। तो आप लोग जो CTET बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनसे मैं यही कहूँगी कि बहुत ही मेहनत करनी है। आपके जो ये 2 महीने बचे हैं, 2 महीने भी नहीं बचे, कम टाइम है आपका, 15 डेज़ मान लीजिए। 50 डेज़ में अपना जी जान लगा दीजिए और अपना CTET क्वालिफाई करके आप NVS में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मैं तो बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि कैलेंडर जारी हुआ भाई। टीचिंग एग्जाम का कैलेंडर जारी होना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो ये देखो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से दे दी हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। मैं ये जो आपका है ये कैलेंडर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये देखो सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो डिटेल है वैकेंसी और नंबर ऑफ वैकेंसी की डिटेल ये 30 जून को मिल जाएगी। और जो फॉर्म फिलिंग का पोर्टल है वो आपका 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक रहेगा। 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा एंड 31 अक्टूबर को आपको क्या मेरिट लिस्ट आ जाएगी, शॉर्ट लिस्ट एंड इंटरव्यू होगा। फिर आपका 30 नवंबर को आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे। फिर आपका क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन 31 दिसंबर को होगा और ज्वाइनिंग आपकी जनवरी में करवा दी जाएगी। तो जो आने वाला साल है न्यू ईयर, हम चाहते हैं हम सबके खुशियों में हम सबको उस साल की खुशी मिले और हम सबका क्या हो, सिलेक्शन हो। तो इसी के साथ इतना ही वीडियो बनाती हूँ। ये मैं नोटिफिकेशन आपको शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप अच्छे से उसे पढ़ लें एक बार। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। और डिटेल वीडियो मैं आपको बनाऊँगी विथ स्ट्रेटजी, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सबको मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी, उसकी आप टेंशन ना लें। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।